हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के 3 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण डेरिवेशन जो कि यार एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। चाहे आप जिस साल का पेपर उठा के देखो, हर साल आपको ये 3 डेरिवेशन मिलेंगे। यार अगर आप भी 12 फिजिक्स 2024 की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 3 डेरिवेशन ऐसे हैं जो कि हर साल के पेपर में आते हैं और इस बार भी जरूर आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को आखिरी तक देखते रहना। ठीक है, एकदम मस्त तरीके से तीनों डेरिवेशन जो है पूरा सॉल्यूशन देखेंगे एकदम मस्त से, तो वीडियो को आखिरी तक आप इसी तरह देखते रहो। देखो, पहला नंबर डेरिवेशन हमारा बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर साल आता है। बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है। ठीक है, तो यार अगर चैनल पे न हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर लेना। तो देखो, बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है। इस पे पहले ये समझो आपको थ्योरी क्या लिखनी है। आपको लिखना है बायो सेवर्ट के नियम पे। सन 1820 में बायो तथा सेवर्ट ने धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए अनेक प्रयोग किए। ठीक है, 1820 में दो साइंटिस्ट थे, बायो तथा सेवर्ट। उन्होंने धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका अध्ययन करने के लिए क्या किया, अनेक प्रयोग, अनेक प्रैक्टिकल किए। प्रयोगों के आधार पर उन्होंने बताया कि धारावाही चालक के एक अल्पांश, अल्पांश का मतलब होता है एक अल्प भाग, एक छोटा सा भाग, डेल्टा एल के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पी पर क्षेत्र का मान डेल्टा पी निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, प्रयोगों के आधार पर क्या बताया, उन्होंने बताया कि किसी धारावाही चालक के एक अल्पांश, अल्पांश का मतलब जैसे डेल्टा एल भाग, एकदम छोटा सा भाग होता है अल्पांश, एकदम छोटा सा भाग। अभी नीचे देखेंगे चित्र पे, देख सकते हो, चित्र भी पूरा बताएंगे। तो अल्पांश डेल्टा एल के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो डेल्टा बी होगा में किसी बिंदु पी पर क्षेत्र का मान डेल्टा बी निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। किन किन बातों पर निर्भर करता है वही बायो तथा सेवर्ट ने बताया। ठीक है, पहले आपको यही लिख देना है कि सन 1820 में बायो तथा सेवर्ट ने धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए अनेक प्रयोग किए। इन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने बताया कि किसी धारावाही चालक के एक अल्पांश डेल्टा एल के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पी पर क्षेत्र का मान डेल्टा बी निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। आप देखो किन किन बातों पर निर्भर करता है, उससे पहले आपको चित्र को समझना होगा। चित्र कैसे बनेगा, ठीक है। तो देखो, ये एक प्रकार का धारावाही चालक तार है, ये देख रहे हो जो इस टाइप से बना हुआ है, ये एक धारावाही चालक तार बनाया हमने। ठीक है, जिसका एक अल्प भाग, देखो तार की लंबाई तो मान लो एल है, तार की लंबाई कितनी है, पूरी एल है। इसका एक छोटा सा भाग, ये यहाँ से यहाँ तक का भाग मान लो डेल्टा एल, एक छोटा सा भाग अल्पांश जो कहा गया, ये एक छोटा सा भाग, ये डेल्टा एल है। ठीक है, इससे आर मीटर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर डेल्टा बी चुंबकीय क्षेत्र कार्यरत है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पी बिंदु अगर इधर ले सकते हो, इधर भी लेना चाहो तो ले सकते हो, वो पी डैश हो जाएगा, उस पर भी डेल्टा बी रहेगा। ठीक है, ये भी दूरी आर होगी। मतलब ये दर्शाया गया, चाहे आप इधर दूरी ले लो चाहे इधर ले लो, दोनों साइड ले सकते हो। ठीक है, और मान लो इस धारावाही चालक पर आई एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक है, तो यही चीज बायो तथा सेवर्ट ने बताया कि जो अल्पांश डेल्टा एल होगा वो डेल्टा बी के किसी बिंदु पी पर क्षेत्र का मान डेल्टा बी जो होगा चुंबकीय क्षेत्र, वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करेगा। ठीक है, सिंपल ये चित्र है, इसका धारावाही चालक तार है, इससे आर मीटर दूरी पर एक बिंदु पी है और इसके बीच एक कोण थीटा बन रहा है। पहली बात कौन सी, देखो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी चालक में प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी होगा ये किसके अनुक्रमानुपाती होगा, चालक में बहने वाली धारा आई के। तो सिंपल डेल्टा बी जो होगा समानुपाती होगा धारा आई के। ये पहली बात बायो तथा सेवर्ट ने बताई, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अभी पूरी और बातें देखेंगे। सबसे पहली बात बताई कि चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी चालक में प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा बी समानुपाती का चिन्ह लगा और आई के समानुपाती। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरी बात क्या बताई, दूसरी बात उन्होंने बताई चुंबकीय क्षेत्र जो डेल्टा बी होता है वो चालक के अल्पांश की लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी होगा वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा, चालक की लंबाई डेल्टा एल के। तो यहाँ से इसे बना लेते समीकरण नंबर 2। ये दूसरी बात बताई बायो तथा सेवर्ट ने कि चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी डेल्टा एल के समानुपाती होता है। तीसरी बात क्या बताई, चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश की लंबाई तथा अल्पांश से उस बिंदु पी से मिलने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। देख सकते हो डेल्टा बी और इससे जो डेल्टा एल से आर मीटर दूरी पर जो बिंदु पी है इसके बीच बना कोण क्या है, थीटा। तो थीटा की ज्या का मतलब होता है साइन। ठीक है, साइन थीटा है मान लो, तो थीटा की ज्या साइन थीटा हो जाएगी, तो साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, देख सकते हो चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश की लंबाई जो डेल्टा एल है और अल्पांश को उस बिंदु पी से मिलने वाली रेखा के बीच बनने वाला कोण जो थीटा है उसकी ज्या अर्थात साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो डेल्टा बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा। क्या लिख सकते हो, डेल्टा बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा, इसे मान लो समीकरण नंबर 3। ये तीसरी बात इन्होंने बताई।
चौथी बात क्या बताई, चुंबकीय क्षेत्र जो डेल्टा बी है वो बिंदु पी की अल्पांश से दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्या कहा, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी बिंदु पी की जो अल्पांश से दूरी आर है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जो डेल्टा बी है, देखो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है 1 के बटे में, और अनुक्रमानुपाती सीधा सीधा लिख देना। देखो ये अनुक्रमानुपाती था, ये व्युत्क्रमानुपाती, तो आपको इस तरह 1 के बटे में लिखना है। और आर के वर्ग के तो आर स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे, तो डेल्टा बी किसके समानुपाती हो जाएगा, आर स्क्वायर के। तो सिंपल इस टाइप से डेल्टा बी प्रोपोर्शनल 1/r², इसे मान लेना समीकरण नंबर 4। ठीक है, देख लो, इसे मान लिया समीकरण नंबर 4, ये बना था समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो ये 3-4 बातें जो बताई एक बार फिर से समझ लो। पहली बात बायो तथा सेवर्ट ने बताई कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है डेल्टा बी चालक में प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब डेल्टा बी प्रोपोर्शनल आई। दूसरी बात क्या बताई, डेल्टा बी जो है डेल्टा एल के समानुपाती होता है, मतलब डेल्टा बी प्रोपोर्शनल डेल्टा एल, जैसा कि हमने लिखा। ठीक है, देख सकते हो चुंबकीय क्षेत्र चालक के अल्पांश की लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर कहा गया जो कोण थीटा उसकी ज्या के समानुपाती होता है, मतलब डेल्टा बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा। फिर कहा उसके बीच की दूरी के वर्ग करना था तो आर स्क्वायर कर दिया, और व्युत्क्रमानुपाती मतलब समानुपाती का चिन्ह और 1 बटे में कर देना। ठीक है, अब यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं, तो लिखते हैं समीकरण 1, 2, 3 व 4 से। ठीक है, समीकरण 1, 2, 3, 4 से करते हैं, क्या हो जाएगा, देखो इधर भी डेल्टा बी, इधर भी डेल्टा बी, इधर भी डेल्टा बी, और जो पहला समीकरण बना था वो क्या था, डेल्टा बी प्रोपोर्शनल था आई। ये समीकरण नंबर 1 था। इधर भी डेल्टा बी, तो आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो, डेल्टा बी, देखो यहाँ पे लिख सकते हो डेल्टा बी प्रोपोर्शनल किसके, आई डेल्टा एल साइन थीटा और बटे में आर स्क्वायर। समीकरण 1, 2, 3, 4 से ये निष्कर्ष निकलेगा, देख लो, देख सकते हो डेल्टा बी समानुपाती था आई के, डेल्टा बी समानुपाती था डेल्टा एल के, और डेल्टा बी समानुपाती था साइन थीटा के। तो जो समानुपाती उनका गुणा कर देना है, तो डेल्टा बी आई डेल्टा एल साइन थीटा, और ये जो आर स्क्वायर 1 के बटे में था तो इसी इस टाइप से लिख दिया गया। तो समीकरण 1, 2, 3, 4 से ये बन जाएगा। अब जब यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ से एक नियतांक आएगा, बराबर का चिन्ह लग जाएगा, और एक नियतांक आएगा। नियतांक कौन होगा, μ0/4π, μ0/4π। ठीक है, ये बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, थोड़ा गलत हो गया। ठीक है, डेल्टा बी इक्वल टू μ0/4π आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यही बायो सेवर्ट का क्या है, जो सूत्र है ये होता है। ठीक है, और डेल्टा बी का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, ये हो गया आपका बायो सेवर्ट का नियम। ठीक है, एकदम आसान है, 5 नंबर तक का पूछा जाता है। ठीक है, एकदम मस्त तरीके से आपको बस इतना ही कर देना है। यहाँ लिखना चाहना तो लिख भी सकते हो कि μ0/4π की जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁻7 होती है। ठीक है, ये लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं सिंपल डेरिवेशन तो आपका कंप्लीट हो चुका है। देखो पहले क्या किया, एक बार फिर से देख लो। ठीक है, तो तैयार जरूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पहले लिखा, सन 1820 में बायो तथा सेवर्ट ने धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए अनेक प्रयोग किए। इन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने बताया कि किसी धारावाही चालक के एक अल्पांश डेल्टा एल के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी में किसी बिंदु पी पर क्षेत्र का मान डेल्टा बी निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। फिर ये वाला चित्र आपको बना देना है। पहला है डेल्टा बी आई के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है, डेल्टा बी प्रोपोर्शनल आई। फिर हुआ डेल्टा बी प्रोपोर्शनल डेल्टा एल, फिर हुआ डेल्टा बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा, फिर डेल्टा बी प्रोपोर्शनल 1/r²। समीकरण 1, 2, 3, 4 से किया, ये आ जाएगा। फिर जब समानुपाती के चिन्ह हटेगा बराबर का चिन्ह लग जाएगा, और μ0/4π आ जाएगा। जहाँ μ0/4π, देखो इसको लिख लेना, μ0/4π क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दोगे, जहाँ μ0/4π अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसका मान μ0/4π बराबर 10⁻⁷ होता है। ठीक है, और यही बायो सेवर्ट का नियम है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, तैयार कर लेना। अगला देखो, अगला डेरिवेशन, अगला नंबर भी डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। एम्पियर का परिपथी नियम क्या है, और इसका पूरा डेरिवेशन कीजिए। देख सकते हो, डेरिवेशन भी देखेंगे अभी पूरा। तो देखो, देखते हैं एम्पियर का परिपथी नियम। तो कहा गया, किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का रेखीय समाकलन बंद पृष्ठ द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में उपस्थित कुल धारा आई का μ0 गुना होता है। ठीक है, क्या कहा गया, किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का रेखीय समाकलन। देखो रेखीय समाकलन इस टाइप से होता है, इस टाइप से आपको समाकलन का चिन्ह बनाना और इस टाइप से कर देना है। बी वेक्टर का रेखीय समाकलन कह रहा है तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, और क्या होगा वो आई का μ0 गुना, मतलब आई गुणे μ0, गुना का मतलब गुणा का चिन्ह लगा दो। ठीक है,
तो यहाँ से हुआ क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, यही कहा गया किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का रेखीय समाकलन, मतलब ये आपको इंटीग्रेशन या समाकलन का चिन्ह बनाना है। बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, देखो कह रहा है ना कुल धारा आई का म्यू नॉट गुना, तो म्यू नॉट इंटू आई। यही चीज होता है एम्पियर का परिपथी नियम। किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का रेखीय समाकलन बंद पृष्ठ द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में उपस्थित कुल धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है सिंपल क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, तो ये होता है एम्पियर का परिपथी नियम। अब इसकी डेरिवेशन कैसे करेंगे, तो देखो ये मान लो एक चालक तार बना है। देखो एक आपको बता भी दे रहे हैं कैसे आपको थ्योरी लिखनी है। देखो ये एक्स और वाई एक चालक तार है। ठीक है, आप देख लो ध्यान से, ये एक्स और वाई जो है एक चालक तार है और इसके जो चारों ओर ये चुंबकीय क्षेत्र की परिकल्पना हमने की है जो कि बी है। ठीक है, इसका एक छोटा सा भाग यहाँ पे डीएल है। मान लो इसका केंद्र ये जो है यहाँ पे ओ है और ओ से आर मीटर दूरी पर एक बिंदु पी है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको मान लेनी है। ठीक है, क्या लिखोगे, माना एक चालक तार आपका क्या एक्स वाई है और इसके चारों ओर हम एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं, क्योंकि हमें बंद वक्र के, देखो एम्पियर का परिपथी नियम क्या है, किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो एक चालक तार एक्स वाई है जिसके चारों ओर एक बंद वक्र की परिकल्पना करते हैं, उसका केंद्र ओ है और ओ से आर मीटर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर है और उसका अल्पांश क्या है, डीएल है। जो चीज़ आप चित्र में करो वही थ्योरी लिख देना। फिर क्या लिखोगे, उत्पत्ति या डेरिवेशन पे ओ से आर मीटर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ओ से आर मीटर दूरी पर जो बिंदु पी है इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, क्योंकि आई धारा बह रही है इस तार पे और आर इसके बीच की दूरी है, आर लिखा हुआ है। ठीक है, आर इसके बीच की दूरी और आई धारा बह रही, तो हमने यहाँ से फॉर्मूला लगाया बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। देखो ओ से आर मीटर दूरी पर बिंदु पी है तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। इसे मान लेना समीकरण नंबर 1। आप देखो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कैसे करना है, क्योंकि आपको देखो ये सिद्ध करना है ना, तो हमें रेखीय समाकलन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से फिर लिखना चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। और देखो जो आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है वो होता है ए बी कॉस थीटा, तो आप यहाँ से लिख सकते हो। देखो चुंबकीय क्षेत्र होता है बी वेक्टर, रेखीय समाकलन करना वाला इस डीएल वेक्टर से भी गुणा करना है। ठीक है, तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, तो इस टाइप से आपको लिखना है बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। और फॉर्मूला देखो इस डॉट प्रोडक्ट का क्या होता है, सदिश में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को आप लिख सकते हो ए बी कॉस थीटा, वैसे ही बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर को क्या लिखोगे, बी डीएल कॉस थीटा। ध्यान से देख लो, जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो उसे ए बी कॉस थीटा लिखते हैं, वैसे बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर तो उसे बी डीएल कॉस थीटा लिखते हैं। देखो सिंपल, आपको केवल इतना पता है अभी, इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इतना पता है, तो इसके बराबर क्या लिख सकते हो, बी डीएल कॉस थीटा। सिंपल है। आप देखो हमने देखा बी वेक्टर व डीएल वेक्टर एक ही दिशा में, देखो बी वेक्टर की दिशा ये है, डीएल वेक्टर की दिशा ये है, एक ही दिशा में है, तो थीटा कितना बनेगा, 0 डिग्री का। ठीक है, अगर लंबवत होते तो 90 डिग्री का बनता, लेकिन एक ही दिशा में होने के कारण 0 डिग्री का बनेगा। तो आपको यहाँ लिख देना बी वेक्टर व डीएल वेक्टर एक ही दिशा में है, तो यहाँ पर से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी, आपको लिख देना है। आप देखो यहाँ से क्या हो गया, क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन बी डीएल कॉस 0। ठीक है, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती, कॉस 0 की वैल्यू होती 1, तो यहाँ से कॉस 0 की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, गुणा कर लोगे। आप देखो क्या करना है, इस बी को आपको बाहर निकाल लेना, पूरा सेम है। देखो बी को बाहर निकाल लेना, अंदर बचेगा क्लोज इंटीग्रेशन डीएल। देख लो यहाँ से क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू बी बाहर निकल गया और ये बचा। अब ये जो डीएल का समाकलन होगा ये इसका मान कैसे आएगा वो समझो, थोड़ा सा ध्यान समझना। ठीक है, देखो डीएल एक है छोटा सा भाग, और जब इस डीएल का आप समाकलन करोगे तो उसका मतलब हो जाएगा पूरा, ये जो पूरा आप वक्र देख रहे हो इसकी पूरी वक्र की बात होगी। देखो डीएल एक अल्पांश भाग है या छोटा सा भाग है। ठीक है, डीएल क्या है, एक अल्पांश भाग या छोटा सा भाग है, और जो क्लोज इंटीग्रेशन डीएल आएगा वो पूरा ये वक्र होगा। और ये वक्र जो आप वक्र कैसे निकालोगे, इसकी परिधि से, तो वो आ जाएगा 2 पाई आर के इक्वल। ठीक है, ध्यान से समझो, डीएल एक छोटा सा भाग है, जब इसका समाकलन करोगे तो ये पूरा वक्र मिलेगा आपको, पूरा वक्र मिलेगा। पूरा वक्र जो होगा, वक्र का जो आपका परिधि होती है उसके बराबर होगा 2 पाई आर के। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू बी इंटू ये जो डीएल की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2 पाई आर। ठीक है, देख लो ध्यान से, ये जो डीएल का समाकलन करोगे तो 2 पाई आर आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि डीएल एक छोटा सा भाग है और जब उसका समाकलन होगा तो उसकी पूरी वक्र की परिधि के बराबर होगा 2 पाई आर, और जो वक्र है गोलाकार है ना, ऐसे वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, इसलिए ये होगा। ठीक है, आप देखो आगे,
ठीक है, देख सकते हो जो आया हमने यहाँ लिखा, चूंकि क्लोज इंटीग्रेशन dl इक्वल टू 2πr, क्यों, क्योंकि इसका समाकलन हुआ है। ठीक है, आप देखो क्या हुआ, b इंटू 2πr। अब b की वैल्यू भी आपने निकाली थी μ0/2πi/r, तो वही रख देना है आप। ये देख सकते हो जो b की वैल्यू μ0/2πi/r है, इसी को आपको यहाँ पे रख देना b की जगह पे, यहाँ पे आपको b की जगह पे रख देना है। ठीक है, सिंपल, देख सकते हो हमने यहाँ पे रख दिया क्लोज इंटीग्रेशन b dl इक्वल टू b इंटू 2πr था, b की वैल्यू रखी μ0/2πi/r। तो यहाँ पे 2π है, यहाँ पे 2π कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे r कैंसिल हो जाएगा, तो क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल इक्वल टू बचेगा μ0i, जो कि आपका क्या है, एम्पियर का परिपथी नियम। तो लिख देना यही एम्पियर का परिपथी नियम है। तो इस टाइप से आपको इसका डेरिवेशन करना था एकदम मस्त तरीके से। एक बार फिर से देख लो। सिंपल, आपको पहले क्या करना था, इसकी परिभाषा लिख देना, सूत्र लिख देना, फिर उत्पत्ति करके आपको इस टाइप से पूरा लिखते चले जाना है। देख सकते हो ये पूरा डेरिवेशन आपका हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से पूरा आपको कर देना, और पूरा जब सूत्र निकला आपको लिख देना है यही एम्पियर का परिपथी नियम है। अगला डेरिवेशन है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो देखो एक कुंडली बनाते हैं हमने, यहाँ पे एक तार को मोड़ के एक कुंडली बनाई है। देखो ध्यान से आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे ये तार को मोड़ के हमने एक कुंडली बनाई। मान लो तार कोई सीधा था, उसको मोड़ के इस टाइप से कुंडली बनाई गई है। ठीक है, तार को मोड़ के बनाई गई। देखो यहाँ पे लिखा है, माना एक तार को मोड़कर आर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली बनाई गई है। ठीक है, माना आर त्रिज्या, इसकी त्रिज्या जो है आर है, आर त्रिज्या की एक तार को मोड़कर एक वृत्ताकार कुंडली बनाई गई है जिस पर आई धारा बह रही है और इसका केंद्र ओ है, चुंबकीय क्षेत्र इस पर बी है और धारा आई बह रही है। ठीक है, इतना सिंपल सी बात है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, माना एक तार को मोड़कर आर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली बनाई गई है, माना कुंडली में आई एम्पियर की धारा बह रही है, कुंडली के केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए मान लेते हैं कि कुंडली की परिधि अनेक अल्पांशों से मिलकर बनी है, इनमें से एक अल्पांश की लंबाई डेल्टा एल है। ध्यान समझो, माना एक तार को मोड़कर आर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली बनाई गई है, माना कुंडली में आई एम्पियर की धारा बह रही है, कुंडली के केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए मान लेते हैं कि कुंडली की परिधि अनेक अल्पांशों से मिलकर बनी, इनमें से एक अल्पांश की लंबाई डेल्टा एल है। देख सकते हो इस एक अल्पांश की लंबाई, ये जो यहाँ से यहाँ तक है, ये जो है ये डेल्टा एल है, सिंपल, और इस पर चुंबकीय क्षेत्र भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, पहले क्या लिखा, माना एक तार है जिसको मोड़कर एक कुंडली बनाई गई है, कुंडली में आई धारा बह रही है, केंद्र ओ है और यहाँ पे बी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो माना है जो कुंडली है इसका एक छोटा सा भाग, अल्पांश का मतलब होता है छोटा सा भाग, डेल्टा एल है। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा एल हो गया, वही चीज़ यहाँ से लिखना है। और फिर देखो आपको लिखना है नीचे से बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार। बायो-सेवर्ट का नियम अभी बताया आपको, क्या होता है, डेल्टा बी इक्वल टू μ0/4πi डेल्टा एल साइन थीटा पर आर स्क्वायर, यही बताया है। देख सकते हो डेल्टा बी इक्वल टू μ0/4πi डेल्टा एल साइन थीटा पर आर स्क्वायर। ठीक है, तो यही फॉर्मूला आपको लगाना है, ये वाला। और फिर आगे यहाँ पे सॉल्व किया हमने, देखो जहाँ थीटा अल्पांश डेल्टा एल तथा अल्पांश को केंद्र ओ से मिलाने वाली रेखा के बीच बना कोण है, इसलिए थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। देखो ये कोण बना है ना, ये देखो ओ से आर, ये है ना ओ से आर, जो डेल्टा एल तक की दूरी ये है, तो ये इसके बीच जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। कोण कितना होगा, 90 डिग्री का, क्योंकि जो आपका मान लो व्रत है, व्रत का अगर केंद्र है उसको किसी बिंदु से मिलाते हो तो जो उस पर कोण बनेगा वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे आपको थीटा का मान सीधा सीधा 90 डिग्री कर देना है। जहाँ थीटा अल्पांश डेल्टा एल तथा अल्पांश को केंद्र ओ से, देखो जहाँ थीटा डेल्टा एल तथा अल्पांश को केंद्र ओ से मिलाने वाली रेखा के बीच बना कोण है जिसका मान 90 डिग्री होगा। तो सिंपल आपको यहाँ पे थीटा की जगह क्या कर देना, 90 डिग्री, यहाँ पे थीटा की जगह क्या कर देना, 90 डिग्री। तो यहाँ पर से हमने लिख दिया डेल्टा बी इक्वल टू μ0/4πi डेल्टा एल साइन 90/r स्क्वायर। और चूंकि साइन 90 की वैल्यू होती 1, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती, 1 होती है, तो यहाँ से साइन 90 का मान 1 रख देते हैं इस टाइप से। तो डेल्टा बी इक्वल टू μ0/4πi डेल्टा एल साइन 90 की वैल्यू 1 रख दी बटे में आर स्क्वायर। आप देखो लिखते हैं कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र। अभी ये जो डेल्टा एल पर निकला था, देखो ये जो चुंबकीय क्षेत्र का हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, ये डेल्टा एल अल्पांश भाग के लिए, ये जो लगाया है ये डेल्टा एल अल्पांश भाग के लिए है। अब जब पूरी कुंडली के लिए निकालेंगे तो हम उसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, या आप उस पर सिग्मा लगा सकते हो। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पे कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए हमने क्या किया, बी इक्वल टू सिग्मा डेल्टा बी, ये जो डेल्टा बी है इसका आप सिग्मा इस पर लगा सकते हो, या आप उसका इस टाइप से समाकलन कर सकते हो। मान लो हम सिग्मा लगा दे रहे हैं, इससे क्या होगा, पूरा बी निकल आएगा, पूरी इस कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा बी इक्वल टू सिग्मा डेल्टा बी,
और डेल्टा बी की जो वैल्यू आई आपको यहाँ रख देनी, बी इक्वल टू सिग्मा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आप देखो आगे सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा। देखो यहाँ पे जो जो आपका बचा है उसे आपको बाहर कर लेना है। देखो ध्यान से, यहाँ पे जो आपका है ना बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई और अपॉन आर स्क्वायर, इसको बाहर कर लो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर बाहर, बचेगा क्या, सिग्मा डेल्टा एल। केवल देख लो ध्यान से, सिग्मा डेल्टा एल बचेगा। और जब सिग्मा लगा होगा, देखो आपको हमने बताया था डेल्टा एल क्या एक छोटा सा भाग है। अब जब उस पर सिग्मा लगा दोगे तो वो पूरी कुंडली की परिधि के बराबर हो जाएगा। सिग्मा का मतलब, सिग्मा या समाकलन का मतलब होता है एक ही। ठीक है, अब उसकी पूरी परिधि के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से सिग्मा डेल्टा एल बराबर क्या लिख सकते हो, 2 पाई आर, वृत्त की परिधि के बराबर। ठीक है, यार लिख लेना, चूंकि सिग्मा डेल्टा एल बराबर 2 पाई आर, तो इसकी वैल्यू रख दोगे 2 पाई आर। ठीक है, आप देखो क्या हुआ, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर और सिग्मा डेल्टा एल की वैल्यू 2 पाई आर। ठीक है, आप क्या होगा, यहाँ से देखो, यहाँ से जो कैंसिल हो रहा काट लो, 2 पाई से काटोगे 4 पाई को बचेगा 2, आर से काटोगे इस आर स्क्वायर को तो घाट कट जाएगी। तो बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर और मात्रक न्यूटन पर एम्पियर मीटर। देख लो ध्यान से, म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर मात्रक न्यूटन पर एम्पियर मीटर। अब कहा गया आपसे यदि कुंडली में तार के एन फेरे हो, मतलब जो कुंडली है अगर इसमें तार के जो है एन फेरे हो तो क्या होगा, यहाँ से आपको केवल एन का गुणा कर लेना, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर। देख लो यहाँ पे केवल एन हो गया म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर और न्यूटन पर एम्पियर मीटर। यही आया आपका वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। देख सकते हो यहाँ से आपका पूरा शुरू हुआ था और फिर आपको यहाँ पे चित्र हमने बना के दिखाया था, ये चित्र था आपका, और फिर इतना आपको करना था ऐसे। ठीक है, तो ये डेरिवेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आसानी से आप समझ सकते हो। ठीक है, तो देख सकते हो ये था आपका कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो तीनों डेरिवेशन यार बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, एम्पियर का परिपथी नियम और आपका कौन सा था, बायो सेवर्ट का नियम और धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तीनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, तैयार यार जरूर करना। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न हो तो यार सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, और आपको डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री सारे सब्जेक्ट के, आप जाके और वीडियो चेक कर सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।